जय हिंद साथियों, मैं आपको अवगत करा दूं, आपको बता दूं तो आज मैं बहुत ही खुश हूँ। जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि आज मेरे ऑफलाइन बैच ज्ञान यज्ञ कोचिंग सेंटर के नाम से जो चलता है, इसमें अध्ययन करने वाले कक्षा 8वीं के 7 छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति परीक्षा क्वालिफाई कर दिया है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति परीक्षा क्या है। कुछ लोगों को पता भी होगा, पर जिनको नहीं पता है मैं उनको अवगत करा दूं, ये बता दूं कि हर साल 8वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को एक अवसर दिया जाता है। उनके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है जिसका नाम है राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति परीक्षा। अब आपके मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा, इस परीक्षा को पास करने से क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, इस परीक्षा को पास करने वाले विद्यार्थी यानी हर साल 8वीं में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं वही इस प्रतियोगिता का फॉर्म अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं और वही इसका पेपर देते हैं। और उन्हीं बच्चों में से कोई ना कोई बच्चा सिलेक्ट हो जाता है और वही बच्चा सिलेक्ट होता है जो पढ़ने में मन लगाता है, जो पढ़ने में ठीक ठाक होता है। और जब सिलेक्ट हो जाता है इस प्रतियोगिता में तो उसको क्या मिलता है मैं आपको बता दूं कि जो लड़का, जो छात्र या छात्रा इस परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं उनको हर साल 12,000 रुपए या हर महीने 1,000 रुपए 4 साल तक दिया जाता है। यानी कि कक्षा 9वीं में एडमिशन लेंगे तब से, यानी कक्षा 9वीं के प्रारंभ से और 12वीं की पढ़ाई पूर्ण करेंगे उसके अंत तक, यानी 4 सालों तक हर महीने उनके खाते में 1,000 रुपए गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। यानी कि जो भी छात्र या छात्रा इस परीक्षा को क्वालिफाई करेगा उसको हर महीने 1,000 रुपए यानी 4 सालों तक 12 चौके 48,000 रुपए दी जाएगी। जरा सोचिए, जो बच्चा इस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा उसके लिए कितना अच्छा है। जरा सोचिए, 48,000 रुपए जिस छात्र को मिले वो छात्र अपना पढ़ाई कितना आत्मनिर्भर होकर के कर सकता है। हमारे संस्था से हर वर्ष कुछ न कुछ बच्चे सिलेक्ट हो ही जाते हैं। अब तक मैं 22 बच्चों को सिलेक्ट करा चुका हूँ, यानी 22 बच्चों को सिलेक्शन दिला चुका हूँ। और इस वर्ष 7 बच्चों ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। इस वर्ष हमारी संस्था से राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति परीक्षा पास करने वाले जो छात्र एवं छात्राएं हैं, चलिए मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूँ। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे हैं हमारे छात्र अश्वनी गुप्ता जी, जो 137 अंकों के साथ जिले में अपना चौथा रैंक हासिल किए हैं। फिर दूसरे नंबर पे आती हैं मोनिका कुमारी, इन्होंने 122 अंक प्राप्त करके जिले में 15वीं रैंक हासिल की है। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं कृष्णा गौड़, जो 112 अंकों के साथ जिले में 23वीं रैंक हासिल किए हैं। फिर चौथे नंबर पे आती है आंचल भारती, जिन्होंने 111 नंबर हासिल करके जिले में 24वीं रैंक हासिल की है। ठीक इसके जस्ट बाद 5वें नंबर पे आते हैं विवेक कुमार, जिन्होंने 105 अंकों के साथ जिले में 30वां रैंक हासिल किया है। फिर छठे नंबर पे आती है इस संस्था की छात्रा काजल गुप्ता जी, जिन्होंने 103 अंकों के साथ जिले में 32वीं रैंक हासिल किया है। फिर इसके बाद से 7वें स्थान पे आती हैं छात्रा लकी, जिन्होंने 92 अंकों के साथ जिले में 43वीं रैंक हासिल किया है। लास्ट ईयर भी 5 छात्रों ने इस संस्था से राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति परीक्षा क्वालिफाई किया था, जिनमें पहले नंबर पे आते हैं अमृत सिंह, जिनका 10वां रैंक था जिले में। और दूसरे नंबर पे आती हैं आलिया खान, जिनका जिले में 13वां रैंक था। और तीसरे नंबर पे आते हैं आर्यन सिंह, जिनका जिले में 24वां रैंक था। और चौथे नंबर पे आती हैं साधना कुशवाहा, जिनका जिले में 28वां रैंक था। और 5वें नंबर पे थी खुशी सिंह, जिनका जिले में 29वां रैंक था। जो बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए और इस समय निराशापूर्वक हार करके बैठ गए हैं, तो मैं उनको कहूंगा कि वो हार नहीं माने। जो बच्चे हार कर बैठ गए हैं, मैं उन्हें कभी ये नहीं कहूंगा कि वो हार मान जाए। अरे अभी आपका बहुत सारा एग्जाम बाकी है, अभी आपको बहुत सारा एग्जाम देना है, बहुत सारा एग्जाम पास करना है। आपके जीवन में केवल एक एग्जाम नहीं था। जो बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए और निराश हो गए हैं, मैं उनके लिए 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। और वो लाइन ये है कि जिंदगी में कभी गिरावट नहीं आनी चाहिए। एक बार मैं छत से गिर गया तो लोगों ने मुझे समझाया, शुक्र है तू छत से गिरा, कहीं छत तेरे ऊपर गिर गया होता तो। ये वो लोग हैं जो मेरी तरह सही सोचते हैं। जो लोग अपने जीवन में एक बड़ा विजन लेकर चलते हैं, वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं? वो कहते हैं सिर्फ तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, यहाँ सब गिरे हैं। अरे मान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है और अभिमान का गिरना तो तय है, फिर गिरने में काहे का भय है।
सुबह ओस गिरती है, दोपहर को धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे का शर्म है। जीवन के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है। अरे अब तो उठ जा, तेरे उठने की बारी है। वो तो उठ गया जो फिसल कर गिरा था, पर वो नहीं उठ सका जो नजरों से गिरा था। और आप कभी अपने नजरों में नहीं गिरेंगे। आप यदि एक एग्जाम में फेल हो गए हैं तो आप फिर उठेंगे। आपको फिर प्रयास करना होगा, फिर अभ्यास करना होगा, आपको उठना होगा, आपको लड़ना होगा, आपको अपने जीवन में सफल होना होगा। जरा सोचिए, एक कुएं में झुकने वाली बाल्टी, एक कुएं में गिरने वाली बाल्टी, जब वो बाहर निकलती है तो भर कर निकलती है, जबकि जब कुएं में गिरी तो वो बाल्टी खाली थी, लेकिन जब वो बाल्टी बाहर निकली तो भरी हुई थी। ठीक उसी प्रकार आप इस समय खाली बाल्टी के समान कुएं में गिरे हैं और जब निकलेंगे तो भर कर निकलेंगे। अब आप अपने आप से उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा, आप अपने आप को कामयाब करेंगे।